प्यारे विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रवनीत सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, रनीवाला शेख सुभान। बेटे लास्ट टाइम ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੌਰੈਂਸ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਬੇਟੇ ਲੌਰੈਂਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, क्यू चार्ज जिंदे क्यू चार्ज अपने को हैगा, वो अपने को की मूव कर रहा है वी वेलोसिटी नाल है जिहड़ा वो मूव कर रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, ये पॉइंट आप लास्ट टाइम डिस्कस किया सी। उनकी वी वेलोसिटी करके जिहड़ी इहदे उपर है जिहड़ी फोर्स लगती है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है जी, इनू असीं खोल के लिखिया सी क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है जी, थीटा है जिहड़ा वो वी ते बी दे विचकार जिहड़ा एंगल है। इनके डिफरेंट स्पैशल केस आपां डिस्कस कीते सी। जदों थीटा 0 होऊगा तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी। कहने का मतलब जदों पार्टिकल है जिहड़ा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन दे विच मूव करन लग जाऊगा। ठीक है जी, जो 90 डिग्री के उपर होगा पार्टिकल मूव करूगा बेटे, एट दैट टाइम फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट आर्टिकल। ठीक है जी, अज आप डिस्कस करते हैं डायरैक्शन वास्ते। आप लास्ट टाइम आप किया सीगा बेटे राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है जी, अज आप करते हैं फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है जी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द force which is acting on a charged particle which is moving in the magnetic field। ठीक है जी, इहदे वास्ते की है, एक वर्ड जिहड़ा आपां याद रखना FBI। देखो बेटे अपने कंट्री दे विच एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैगी है जिहड़ी होएगी CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, सिमिलरली FBI इज द एजेंसी इन द फॉरेन कंट्रीज। उस वर्ड तो आपां ये चीज याद रखनी है FBI। ठीक है जी, FBI फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की कहता है, इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब। ठीक है जी, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। खब्बे हथ की पहली उंगल, विचकार वाली उंगल ते अंगूठा, तिन्हां नूं आपां की करिए एक दूजे के 90 डिग्री के उपर जेकर असीं स्ट्रैच कर लीए। ठीक है जी, दैन आपां इहनूं इस तरह नाल लिख सकते हैं FBI। I is the current, or we can say this is the direction where charged particle is moving with the velocity v. If we want to calculate the direction with v, ठीक है जी, instead of current, then in the direction of the current we can use the v। क्लियर होया कि नहीं होया बेटे? अपने को की आपदे खब्बे हाथ की पहली उंगल, सेंटर वाली उंगल ते थंब नूं की कीता म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपां की कर लिया, स्ट्रैच कर लिया, तो फार्मूला लगाता FBI। F अपने को की है बेटे इत्थे फोर्स, B अपने को की है बेटे मैग्नेटिक फील्ड, I अपने को की है बेटे इत्थे करंट। ठीक है जी, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर ते थंब नूं आपां की कीता स्ट्रैच परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
then ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ magnetic field is acting in this direction, ठीक है जी, and particle is moving, ये current is passing through a conductor in this direction, ठीक है जी। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਥੰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਥੰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ। ਫੋਰਸ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਫੋਰਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਬੇਟਾ? ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡੈਵੀਏਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਫੋਰਸ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਾਇਟ-ਸੈਵਿਟ ਲਾ, ਬਾਇਟ-ਸੈਵਿਟ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ। ਇਨ ਦੀ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ r ਕੈਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਐਨਾਲੋਗਸ ਟੂ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੈਟ ਬਾਇਟ-ਸੈਵਿਟ ਲਾ is used to calculate the magnetic field, magnetic force F, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, due to a current element। ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਰ ਥਰੂ ਵਿਚ ਕਰੰਟ I is flowing, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ ਅ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਈਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਲੈ ਲਈਏ DL, then this IDL is called current element, this IDL is called the current element, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ IDL ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਰੰਟ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ।
क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? करंट एलीमेंट बारे जो अपन क्लीयर हो गया तो लो आप हम शुरू करते हैं बॉयड सैविट लॉ। बॉयड सैविट लॉ वास्ते की है, लेट अस टेक अ पीस ऑफ द वायर। ठीक है जी, एक तार का आप टुकड़ा ले लिया ऑफ एनी शेप। ठीक है जी, लेट दिस इज एक्स, दिस इज वाई, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है जी, इस वायर दे विचों की है करंट है जिहड़ा पास कर रहा है। हुण सानू ये गल पता बेटे, लास्ट टाइम असी ऑरस्टेड प्रिंसीपल कीता सीगा भी जदों भी एक वायर दे विचों दी करंट पास किया जाता है तो की प्रोड्यूस हुंदी बेटे? मैग्नैटिक फील्ड बी, एंड वी वांट टू कैलकुलेट दैट मैग्नैटिक फील्ड। वो मैग्नैटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई, उनकी वैल्यू की होगी? बॉयड सैविट लॉ जिहड़ा वो सानू हैल्प करदा वो कैलकुलेट करने के लिए। जिवें इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच असीं ऑब्जरवेशन पॉइंट लैंदे सी बेटे, इत्थे भी असीं कोई ऑब्जरवेशन पॉइंट लवांगे। लेट पी इज दिस ऑब्जरवेशन पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस वायर एक्स वाई। ठीक है जी, मैथड की है बेटे? लेट अस टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट because Boyd Savart law is applicable only to current elements। ये आप ले ले बेटे, एक करंट एलिमेंट ले ले DL आइडियल। ठीक है जी, इनके सेंटर तो आप की कीता, डिस्टेंस कैलकुलेट किया ऑब्जरवेशन पॉइंट का। लेट इट इज एट डिस्टेंस R एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है जी, मेकिंग एन एंगल। ठीक है जी, करंट एलीमेंट जिहड़ा आइडियल है वो P जिहड़ा अपने कोल की है ऑब्जरवेशन पॉइंट है। जो असीं इनू पोजीशन वैक्टर R नाल ज्वाइन करता है, इनू सेंटर मान के, तो R है जिहड़ा वो DL नाल, करंट एलीमेंट नाल आइडियल नाल कितना एंगल बना रहा? थीटा। ठीक है जी, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नैटिक फील्ड हियर। जे टोटल मैग्नैटिक फील्ड नूं आपां B कहने तो स्मॉल मैग्नैटिक फील्ड नूं आपां की कहांगे बेटे? DB। ठीक है जी, स्मॉल नूं आपां की कहांगे? DB। एंड इट इज फाउंड दैट DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है जी, ऑब्जरवेशनस है बेटे, जिवें कूलम्स लॉ ऑब्जरवेशन ते बेस्ड सीगा, इंपीरिकल फार्मूला सीगा, उस तरह नाल इत्थे भी अपने कोल की है बेटे ऑब्जरवेशनस जिहड़ियां लईआं गईआं। DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इहनूं आपां इकट्ठा करके ये भी लिख सकते हैं भी जिहड़ी मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस हुंदी है वो करंट एलीमेंट ते डिपेंड करती है, आइडियल। ठीक है जी, थर्ड डिस्टेंस ते डिपेंड करती है। ठीक है जी, जे आपां वेखीए कूलम्स लॉ दे विच भी अपने कोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्केयर सीगी, इत्थे भी अपने कोल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर 1/r²। ठीक है जी, बेसिक लॉ है बेटे, इस करके मैं स्पीड घट रखी हुई है, आराम नाल तुहानूं कल्ला कल्ला पॉइंट है जिहड़ा वो क्लीयर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुहानूं एवरी टर्म शुड बी क्लीयर। ठीक हो गया जी। नैक्सट ये डिपेंड करता है एंगल ते, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलीमेंट। जिवें आपां सीधा लिख लीए साइन थीटा है जिहड़ा उहदे ते प्रोपोर्शनल है DB। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? इहदा मतलब की है, वैन इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली फॉर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूडेड, then Boyd and Savart came to the conclusion that magnetic field produced at the observation point DB is directly proportional to the I into DL current element, inversely proportional to the square of the distance of the observation point, and sine of the angle between current element IDL and the position vector R। ठीक है जी, इन्हों आप कंबाइन कर दिए तो DB is directly proportional to IDL sin theta by R²। ठीक है जी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के IDL sin theta by
आर स्क्वायर। ये आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म च लिख रहे हैं बेटे, ठीक है जी। के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के अपने कोल की है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी whose value depends upon the system of unit taken and the medium between the observation point and the current element, ठीक है जी। observation point and the current element, ठीक है जी। for SI system of unit, for SI system of unit and vacuum, कहने का मतलब जेकर सिस्टम ऑफ यूनिट SI ले लीए तो मीडियम दोवां दे विचकार की ले लीए, वैक्यूम ले लीए, तो K की वैल्यू अपने कोल की आउंदी है बेटे म्यू नॉट बाय 4 पाई। जे SI सिस्टम ऑफ यूनिट लईए तो मीडियम लईए अदर दैन एयर तो इत्थे म्यू हो जाएगा, ठीक है जी। म्यू नॉट है या म्यू अपने कोल एक टर्म अपने कोल की है, इनू आपां कहने हैं परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी, ठीक है जी। इलैक्ट्रोस्टैटिक दे विच आपां एप्साइलन या एप्साइलन नॉट आपां यूज करते सी, उहनूं आपां की कहंदे सीगे परमिटिविटी, ठीक है जी। इहनूं आपां की कहने परमीएबिलिटी। परमिटिविटी की डिसाइड करती सी बेटे इलैक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ ए मीडियम। परमीएबिलिटी की शो करती है मैग्नैटिक बिहेवियर ऑफ ए मीडियम, ठीक है जी। ये अपने कोल की शो करती है मैग्नैटिक बिहेवियर ऑफ मीडियम। कहने का मतलब मैग्नैटिक फील्ड कितनी आसानी नाल जिहड़ी उहदे चों ट्रैवल कर सकती इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नैटिक फील्ड लाइन्स, जिहड़ा असीं डिस्कस करांगे, ठीक है जी। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू अपने कोल की है, देखो बेटे म्यू नॉट बाय 4 पाई है वो अपने को होंदा 10 रेज़ पावर -7, ठीक है जी। 10 रेज़ पावर -7, ठीक है जी, वेबर पर एम्पीयर पर मीटर, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? हुण यूनिट अपने कोल कित्थों आए? देखो बेटे आपां फोर्स कैलकुलेट की सी, उत्तों मैग्नैटिक फील्ड कैलकुलेट की सीगी, ठीक है जी। हुण आपां जो DB वाला फार्मूला है या B है या DB है, वो अपने कोल की है IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। इत्थे टर्म अपने कोल की है म्यू नॉट बाय 4 पाई। 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है, इहदा मतलब जो असीं म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है DB इंटू r स्क्वायर बाय IDL, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? जिहड़ी इहदी वैल्यू है मैग्नैटिक फील्ड की, वो कल असीं कैलकुलेट की सी फाई इज इक्वल टू BDS, B इज इक्वल टू फाई बाय DS या एरिया। मैग्नैटिक फ्लक्स नूं मैजर किया जाता वैबर दे विच, इत्थे अपने कोल की आ गया एरिया। सो मैग्नैटिक जिहड़ी टर्म है वो आपां कैलकुलेट कर ली है। DB की वैल्यू है जिहड़ी असीं कैलकुलेट कर ली है। सो म्यू की वैल्यू आपां दोबारा देखिए DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है DB मल्टीप्लाई बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय IDL इंटू sin थीटा, ठीक है जी।
dB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ। dB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੈਬਰ ਬਾਏ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵੈਬਰ ਮੀਟਰ -2 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਮੀਟਰ। ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਂਪੀਅਰ, DL ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾਲ ਮੀਟਰ। ਆਹ ਟਰਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਬਰ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਮਿਊ ਨੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟੈਸਲਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਟੈਸਲਾ, ਤਾਂ ਟੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਵੈਬਰ ਬਾਏ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਟੈਸਲਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SI ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੈਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਸਲਾ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਵੈਬਰ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਪਰਮੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਾਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਪਰਮੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ dB ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਊ ਨੋਟ ਬਾਏ 4π IDL sin θ ਬਾਏ R ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਮਿਊ ਨੋਟ ਬਾਏ 4π IDL sin θ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੀ? ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੈਟ ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ R ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ R ਕਿਊਬ। ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ A ਕ੍ਰੋਸ B, AB sin θ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਟੂ n ਕੈਪ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ IDL ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ R ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ R ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IDL ਤੇ R ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਬੋਥ ਵੈਕਟਰਸ। dB ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਪਲੇਨ containing both IDL vector current element है जड़ा and R vector। ठीक है जी, वो रोटेशन वेख लेनी है भी clockwise है तो perpendicular to the plane in the downward direction होगी। ठीक है जी, तो जे एंटी clockwise है तो perpendicular to the plane in the upward direction। ठीक है जी, right hand screw rule, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है बेटे, ये सी बेटे बॉयड-सैविट लॉ, बेसिक इंट्रोडक्शन टू दी बॉयड-सैविट लॉ। ठीक है जी, इत्थे तक है जो क्लीयर कर लेना। इस तो बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेक्स्ट टाइम मैं जो आप डिस्कस करांगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।